ये मंदिर जोदो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है और समर्पित है फूदो मियो को। और देखिए इनके हाथों में कितने बड़े बड़े शंख हैं। वाव! शंखनाद के साथ ही गोमा फायर सेरेमनी का शुभारंभ हो चुका है। अब पूरे मंदिर में मंत्रों की दिव्य ध्वनि के साथ साथ हवन की पवित्र ऊर्जा एक आध्यात्मिक अनुभव दे रही है। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद उन्हें पारंपरिक विधि द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। हाय एवरीवन, आज के वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे जापान तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में आगे है, वहाँ महायज्ञ कैसे। तो आज मैं आपको लेकर चलूंगी जापान के एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान यानी महायज्ञ में, जिसे गोमा मात्सुरी या गोमा फायर सेरेमनी भी कहते हैं। ये अनुभव आपको एकदम अलग और आध्यात्मिक दुनिया में ले जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं होजेंजी टेम्पल, जो ओसाका के नांबा एरिया में दोतोम्बुरी स्ट्रीट के पास में है। मंदिर के एंट्रेंस गेट पर आप देख सकते हैं शिमिकाजारी, जिसे जापान में न्यू ईयर के दौरान घरों, मंदिरों, ऑफिस और दुकानों के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। ये भगवान तोशिगामी के स्वागत और सौभाग्य के लिए लगाया जाता है। कुछ वैसे ही जैसे हमारे हिंदू धर्म में तीज त्योहार के दौरान हम तोरण लगाते हैं। जापान में न्यू ईयर की शुरुआत मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ शुरू होती है। पूरे महीने मंदिरों में अलग अलग अनुष्ठान होते हैं। लोग यहाँ अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करते हैं, जिसे आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आज यहाँ अग्नि अनुष्ठान होने वाला है और अनुष्ठान में उपयोग होने वाली सभी पवित्र वस्तुओं को पहले से ही रख दिया गया है। देखिए लोग यहाँ कितनी श्रद्धा से खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये मंदिर जोदो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है और समर्पित है फूदो मियो को, जो बौद्ध धर्म में अग्नि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। यहाँ भगवान फूदो मियो की एक पत्थर की प्रतिमा है, जिस पर लोग मिजुकाके नामक एक अनोखी प्रथा के तहत जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि प्रतिमा पर जल अर्पण करने से इच्छाओं की पूर्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लोग यहाँ सालों से जल अर्पित कर रहे हैं, जिस कारण ये पूरी तरह मॉस यानी कि काई से ढक गई है। इसीलिए इसे मिजुकाके फूदो स्टैचू भी कहते हैं। इस अनोखी परंपरा ने इस मंदिर को और भी आकर्षक और दिव्य बना दिया है। पूरा मंदिर ट्रेडिशनल जापानीज लालटेन और फूलों से सजा हुआ है। मंदिर के लेफ्ट साइड पर प्रार्थना स्थल है, जहां लोग ध्यान और जापानीज रीति रिवाज के अनुसार पूजा करते हैं। वहीं पास में जल की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग मंदिर में शुद्ध होकर प्रवेश कर सकें। मंदिर के उत्तर पूर्वी दिशा में 3 तोरी गेट लगे हुए हैं, जो जापानीज धार्मिक स्थलों की पवित्रता और आध्यात्मिक द्वार का प्रतीक है। और इन्हीं के पास एक छोटा सा इनारी श्राइन है, जो कि व्यापार और फसलों के देवता को समर्पित है। श्राइन के बगल में एक छोटी सी दुकान, जहां से आप पूजा का सामान और धार्मिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। अब चलते हैं श्राइन के बैक साइड में। यहाँ बौद्धिस्ट मॉन्क की छोटी छोटी कई प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन मूर्तियों के ठीक सामने जीजो बुद्धा की एक मूर्ति है। जापानीज मान्यता के अनुसार जीजो बुद्धा बच्चों, गर्भवती महिलाओं और यात्रियों के संरक्षक देवता माने जाते हैं। उनका आशीर्वाद सुरक्षा और सौभाग्य लेकर आता है। सभी यामाबुशी मॉन्क्स मंदिर में एकत्रित हो चुके हैं और मॉन्क्स गोमा फायर सेरेमनी की तैयारी कर रहे हैं। गोमा फेस्टिवल एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान है।
जो बुरी शक्तियों को दूर करने, पवित्रता लाने और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस अनुष्ठान में गुमा के स्टिक्स का विशेष महत्व है। देखिए, ये मॉन्क्स एक एक करके जो छोटी छोटी लकड़ियों के स्टिक्स को सेट कर रहे हैं, उन्हें गुमा के स्टिक्स कहते हैं। इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले श्रद्धालु इन गुमा के स्टिक्स पर अपना नाम, अपनी जन्म तिथि और अपनी इच्छाएं लिखते हैं। फिर इन्हें पवित्र अग्नि में अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि जब ये लकड़ियां जलती हैं तो बुरी शक्तियों का नाश होता है और प्रार्थनाएं सीधे देवताओं तक जाती हैं। देखिए, ये लड़की कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुमा के स्टिक्स पर अपनी इच्छाएं लिख रही है। ये है यामाबुशी मॉन्क्स की पारंपरिक पोशाक। यामाबुशी मॉन्क्स पर्वतों में रहने वाले तपस्वी संत होते हैं जो शिंतो और बौद्ध धर्म का अनूठा संगम अपनाते हैं। ये अपनी प्रकृति पूजा, आत्मानुशासन और कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं। और देखिए, इनके हाथों में कितने बड़े बड़े शंख हैं। वाव! शंखनाद के साथ ही गुमा फायर सेरेमनी का शुभारंभ हो चुका है। तो आइए मिलकर प्रार्थना में शामिल होते हैं और देखते हैं कि जापान में गुमा फायर सेरेमनी को कैसे मनाया जाता है। अब फायर सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। अभी मुख्य मॉन्क समृद्धि और सुख शांति के लिए हवन में चावल और तिल अर्पित कर रहे हैं और तिल को जापानीज में गोमा कहते हैं। हवन कुंड में नीचे रखी कागजों की पट्टियों पर पवित्र मंत्र लिखे हैं और सबसे ऊपर मोर पंखी के पौधे की पत्तियां रखी गई हैं, जिन्हें विद्या का प्रतीक माना जाता है। जापानीज मान्यता के अनुसार मोर पंखियों की पत्तियों में पवित्र ऊर्जा होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के साथ साथ औषधीय गुण से भरपूर होती है। अब अग्नि अनुष्ठान शुरू हो चुका है। सभी मॉन्क्स विशेष मंत्रों का जाप कर रहे हैं और मुख्य मॉन्क चैंटिंग माला से कुछ विशेष मुद्राओं के साथ अनुष्ठान कर रहे हैं।
教系法教系創教で信仰人未来再系仏教系法教系創教で信仰人未来再系仏教系法教系創教信仰人未来祭聖教中間内法を希望は我で現段心に裏現本法寺シッターボダハダヤミ本法寺シッターボダハダヤミ本法寺シッターボダハダヤミ本三マヤサトバ本三マヤサトバ本三マヤサトバ不動人人未妙法百千万号南宋空が根源の百十二関係の大事不浄百条十百条当願不浄絶大聖霊地の実の通常三法絶大聖霊地の実の通常三法実上上心通常三法発上上心通常三法願上上心通常三法当願通常三連通事項無判断の通通常法外心の通常三法通常通常法大根願通常大通常大大大通常大通常大大大通常非常通常大大大通常通常通常仏法法法法法一体三法当願通常大原密大大大通常平原密大大大通常近代原密大大大通常平原密大大大通常近代原密大大大通常平原密大大大通常当願通常実行一体通常通常本社上上経済者のアーカイザー機械通信者の天文者風天信じたぎ信じたぎで教満者通教法一者超人数万行無教法来当願中道実行一体さ芸能法領基人60 61類本着上昇大六大法法来真空中万行無教法来当願中道実行一体地獄が地空上八大地上中空中上本着上昇特学芸学学地二上薬学本教法法来真空中万行無教法来下高昇宇宙地着上異常無限大上宇宙地着上未来上宇宙地着上高上大らけ宇宙地着上空量三法大らけ宇宙地着上空量三法空量空量四大天空量空量天気空量愛人空量天空大妙法蓮華経三世論菩薩もっと大に中高芸聖尊妙法通が万世万世仏師が因縁上一万世論通覚妙法尊聖道空人に上上観音妙善の上法上名人妙界薬法仏師仏師が変化仏の大上上観が異常列術門妙妙見人間仏が能力道仏刑事法来水落大化行伝記三尊司法行伝上記は妙術法大中法法記南伝記三尊司法道仏の仏学大中に無意人道水上伝記三尊司法中学記三人実大本法伝伝記三尊司法本記法本記本徳上学中等が来伝記三尊司伝記人物道法南中人形欲中伝記三尊司本願学中学中人が中学中大伝記三尊司学芸学中等等学薬等薬大実者伝記三尊司法
अब पूरे मंदिर में मंत्रों की दिव्य ध्वनि के साथ साथ हवन की पवित्र ऊर्जा एक आध्यात्मिक अनुभव दे रही है। अब वो पवित्र क्षण आ गया है जब मुख्य मोंग विशेष प्रार्थना करके श्रद्धालुओं द्वारा लिखी गई गोमा के स्टिक्स पर उनकी इच्छाओं को देवताओं तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जल्द ही इन लकड़ियों को पवित्र अग्नि में अर्पित किया जाएगा। मान्यता है कि जब गोमा के स्टिक्स अग्नि में जलती हैं तो इच्छाओं की पूर्ति होती है और पापों का नाश होता है। गोमा फेस्टिवल के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने लिए विशेष अनुष्ठान करा सकता है। जैसे मुख्य मोंग के लेफ्ट साइड पर टोपी पहना ये व्यक्ति अपने लिए विशेष अनुष्ठान करा रहा है। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद उन्हें पारंपरिक विधि द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा जापान में होने वाले एक महायज्ञ का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।